श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक है 48वां। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि विश्व रूप के दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय और कोई दूसरा साधन नहीं है। कुरु प्रवीर यानी कुरुश्रेष्ठ नीचे है। हे कुरुश्रेष्ठ, न माने नहीं, वेद यज्ञाध्ययनैर नय रा जो है वो विसर्ग बन गया तो न है। वेद यज्ञाध्ययन है, न मैं वेदों के पाठ से न यज्ञों के अनुष्ठान से और न शास्त्रों के अध्ययन से। दानैर रह है नय के बाद ऊपर तो वो विसर्ग हो गया दान है। और न ही दान से चा माने और फिर क्रियाभिर्न क्रिया भी ना के ऊपर रहा है तो क्रिया भी यानी मात्र क्रियाओं से। तपो भी रुग्र और उग्र तप से। तपो भी रामेव की मात्रा है और फिर रा है, रा का विसर्ग बन गया, वो निकाल लिया, उग्र हो गया, उग्र तप से। एवं रूपः नीचे की लाइन, इस प्रकार के विश्व रूप वाला शक्य मने सकता हूँ, अहम मैं नरलोके मनुष्य लोक में द्रष्टुम देखा जा त्वदन्येन तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा। अर्थ है, हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन के लिए संबोधन है। मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला, जैसा कि अर्जुन ने देखा है, मैं न वेदों के अध्ययन से न वेदों के पाठ से और न ही यज्ञों के अनुष्ठान से और न शास्त्रों के पठन पाठन से न दान से और न उग्र तप से। 5 बातें बताई हैं कि मैं किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता हूँ। न
और न मात्र क्रियाओं से बताए, सिवाय किसी और के, है ना, तेरे सिवाय किसी और से और के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तेरे सिवाय, अर्जुन के लिए तेरे सिवाय क्यों बताए? कि भगवान की कृपा प्राप्त है उन्हें, तो जिसे भगवान की कृपा प्राप्त है वही विश्व रूप को देख सकता है। ये आगे बताएंगे कि भक्ति से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कोई इस रूप को देखने के लिए भक्ति करेगा ही नहीं। आगे वर्णन आएगा। कुरु प्रवीर, यहाँ अर्जुन को कुरु श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जितने भी कुरुवंशी हुए हैं उनमें से अर्जुन के मन में ही भगवान से उपदेश सुनने की, भगवान के दर्शन की और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो इसलिए कुरुवंशियों में इन्हें श्रेष्ठ कहा गया है। अर्थ यह है कि भगवान को देखने की, जानने की और सुनने की वास्तव में जो इच्छा करता है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने ऐसी इच्छा की और भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, तो इसलिए उन्हें कुरुश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान ने कुरुश्रेष्ठ से संबोधन किया। न वेद यज्ञाध्ययनैर् न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों की विधि विधान से खूब अनुष्ठान भी किया जाए, शास्त्रों का खूब पठन पाठन कर लें, कंठस्थ कर लें, बड़े बड़े दान भी कर लें, उग्र तप, कठोर से कठोर तप, पानी में खड़े हो जाएं, आग जला के खड़े हो जाएं और क्या क्या खाना छोड़ दें। तो कुछ बहुत से ऐसे हैं कि घास वगैरह भी खा के रहे, तिनके खा के रहे। तो कितना भी कठोर तप कर लें उससे भी, तीर्थ व्रत शुभ कर्म कितने ही हम कर लें, लेकिन ये विश्व रूप का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान ऐसा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कर्म हैं इन सब का आदि और अंत है। शुरू होगा और फिर उसका अंत होगा, लेकिन भगवान आदि और अंत से रहित हैं, अनंत हैं। तो उनके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं। ये विश्व रूप का दर्शन तो केवल भगवत कृपा से ही होता है। और कितने भी ये जो हैं वेद हैं, यज्ञ हैं, दान हैं, एक एक क्रिया भी यदि हम बहुत विशेषता से करें, बहुत विधि विधान से भी करें, तो भी हम विश्व रूप के दर्शन नहीं पा सकते। भगवान ऐसा कहते हैं कि कोई नहीं पा सकता। और यदि सारे ये कार्य जो पांचों हैं, वेद, यज्ञ और अध्ययन, दान, उग्र तप, सब एक साथ भी करें बहुत विशेषता से, तो भी विश्व रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता है। केवल भगवान की कृपा से ही यह दर्शन हो सकता है। क्योंकि ये विश्व रूप का दर्शन किसी कर्म का फल नहीं है कि हम ऐसा कार्य कर लेंगे तो इतना शुभ कर्म, सात्विक कर्म कर लेंगे तो हमें दर्शन मिल जाएंगे भगवान के विश्व रूप के। ऐसा ये कर्म का फल नहीं है, ये तो कृपा का ही फल है। और गीता में तो बहुत जगह बताया है कि यज्ञ, दान, तप इनका वर्णन है और ये श्रेष्ठ कर्म है, इन्हें करना चाहिए। लेकिन
इससे विश्व रूप के दर्शन नहीं हो सकते, विकास हो सकता है, सात्विक वृत्तियाँ बढ़ सकती हैं। तो जैसे यहाँ वेद यज्ञ आदि साधनों से विश्व रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्व रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है कि ये कठिन है, ये सब करके नहीं हम भगवान के इस प्रकार के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे 53वें श्लोक में वेद यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप भी नहीं देखा जा सकता। ये ना तो हम विश्व रूप के दर्शन कर सकते हैं और ना ही भगवान के ये जो चतुर्भुज रूप है विष्णु रूप, इसका भी हम दर्शन नहीं कर सकते। इन सब क्रियाओं को कर करके वेद यज्ञ अनुष्ठान आदि ये सब उग्र तप दान सोचे कि ये सब कर लें तो भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो भगवान ने बताया कि विश्व रूप के दर्शन भगवत कृपा से होते हैं और चतुर्भुज रूप के दर्शन अनन्य भक्ति से होते हैं। भगवान के दर्शन अनन्य भक्ति से होते हैं। आगे बताएंगे भगवान, वो 54वां श्लोक है इसका, इसी अध्याय का। क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका देवता भी दर्शन चाहते। कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप, सुंदर लगता है, उसमें भय नहीं होता है। सामान्य मनुष्य को, भक्त को तो किसी भी रूप में भय नहीं लगता है, लेकिन जो चतुर्भुज रूप है उसको बताया कि अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है दर्शन, और विश्व रूप का दर्शन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, जो कि अर्जुन पर भगवान ने विशेष कृपा करके उन्हें दिव्य दृष्टि दे करके यह रूप दिखाया। तो विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है, अतः ऐसे रूप में भक्ति कोई नहीं करेगा और ना ही ऐसे रूप को देख करके प्रेम आएगा कि ये सब निकल रहे हैं, मुंह से आग निकल रही है, सब मुंह में जा रहे हैं, सब लोग समा रहे हैं, काल बन के आए हैं भगवान। ये सब रूप को देखना कोई विशेष लोग इसको नहीं पसंद करेंगे कि हमें ऐसा रूप दिखे। वो तो ये चतुर्भुज की ही इच्छा करते हैं, तो उसके लिए भक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस रूप के लिए भक्ति कोई नहीं करेगा। ये तो भगवान की कृपा से ही देखा जा सकता है। अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को भगवान ने साधन नहीं बताया कि भक्ति करो तो ऐसा इस रूप के दर्शन कर लोगे। लोग नहीं करेंगे भक्ति इस रूप को देखने के लिए। तो ये तो भगवान की कृपा से देखा जा सकता है विश्व रूप, और चतुर्भुज रूप भगवान की भक्ति से देखा जा सकता है। आगे आएगा 54वें श्लोक में बताएंगे। तो इस श्लोक में 48वें में भगवान यही बता रहे हैं कि ये जो मेरा रूप है ये केवल भगवान की प्रसन्नता से और कृपा से ही देखा जा सकता है। एवं रूपः शक्य अहम न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन। आगे जो है गुरु प्रवीर, ये जो नीचे की लाइन है, इस मनुष्य लोक में इन साधनों के जो ये साधन बताए हैं, वेद यज्ञ आदि, ये सब 5 साधन, तो इस मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन ये साधन करेंगे तो अर्जुन देख सकते हैं, कोई भी नहीं देख सकता। तुम्हें तो मेरी कृपा प्राप्त है और कोई भी मनुष्य इस लोक में इन साधनों से चाहे तो मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता। तुमको तो मैंने दिव्य दृष्टि दी, इसलिए तुमने इस रूप को देखा और मैंने इसे अपनी प्रसन्नता से तुम्हें दिखाया। जो तुम कह रहे बार बार कि प्रसन्न हो प्रसन्न हो, मैंने प्रसन्न होकर के ही यह रूप दिखाया। संजय को भी विश्व रूप के दर्शन हो रहे थे, उन्हें भी कृपा प्राप्त थी, उन्हें गुरु की कृपा प्राप्त थी,
गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि उन्हें मिली थी और अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी। तो भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है वो साधन से नहीं होता। जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है। मिल जाए मुर्शिद कामिल तो फिर बात खुदा से होती है। ऐसा संत यदि कोई मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तो खुदा से बात हो, भगवान से मिला देता है। तो इनकी कृपा अहेतुकी होती है, कोई उन्हें लोभ नहीं होता, कोई कारण नहीं होता है कृपा करने का। ये तो बस संत भगवान इन सबकी प्रसन्नता से ही ऐसी कृपा होती है। अब है 49वां श्लोक। अब अर्जुन का भय था, थोड़ा हर्षित भी थे, क्योंकि पहले ऐसा रूप उन्होंने कुछ देखा नहीं था। तो सब भगवान के कैसे चंदन लगा था, कैसे माला पहनी थी, कैसे उनके वस्त्र थे, सब दिव्य दिव्य, इस प्रकार अनेक देवी देवताओं को देखा उसमें। तो ये सब देख करके तो हर्षित हुए, लेकिन जो बाद में उग्र रूप दिखाया उससे वो थोड़ा भयभीत हुए। तो उस भय को दूर करने के लिए भगवान उन्हें अब विष्णु रूप देखने की आज्ञा देते हैं इस श्लोक में। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माँ माने नहीं होना चाहिए, ते तुझे व्यथा, व्यथा यानी दुख नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। माँ चा विमूढ़ भाव, और नहीं होना चाहिए, माँ माने नहीं, चा माने और विमूढ़ भाव भी तुझे नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए। दृष्टवा माने देख कर, रूपम रूप को, घोरम ईद्रंग तो मम इदम, घोरम यानी घोर उग्र, ईदम ईद्रंग माने इस प्रकार का, घोरम और फिर ई निकाल लिया, ईद्रंग जहाँ द्रा है फिर उस पर बिंदी आ गई, फिर मम हो गया, फिर इदम माने इस प्रकार, मम माने मेरा, ईद्रंग माने इस प्रकार। तो इस प्रकार यह इदम माने यह अंत में है। तो व्यपेतिभा प्रीत माना, ऊपर कहते हैं कि मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, विमूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। व्यपेति भी प्रीत माना, व्यपेति भी माने निर्भय, व्यपेति भी यानी तू निर्भय हो जा। प्रीत माना प्रसन्न मन वाला होकर, पुनः सा है, पुनः सा विसर्ग बन गया, पुनः यानी फिर, त्वम तू, तत् एव माने उसी मेरे, उसी में माने मेरे, रूपम इदम रूप को यानी रूपम और फिर इदम इस चतुर्भुज, प्रपश्य अच्छी तरह से देख ले। तो भगवान कहते हैं, अर्थ पढ़ रहे हैं, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब
निर्भय होकर के, प्रसन्न मन वाला होकर के तू फिर उसी वो जो पहले देखा था, ब्रह्मा जी नाभि से भगवान के प्रकट हुए थे, तो उसमें चतुर्भुज रूप उन्होंने देखा था, उसी देव रूप को, चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। प्रसन्न मन वाला हो जा, डर नहीं। माँ ते व्यथा माँ चा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मीद्रंग ममेदम। इसकी व्याख्या है कि विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे थे और मेरे मुख से अग्नि निकल रही थी, मैं जीभ से चाट रहा था, दाढ़ों में वे सब फंसे हुए थे। ये सब तुझे देख करके बड़ा भय लगा और चारों तरफ इस प्रकार का रूप देखा, तो मेरे इस रूप को देख करके तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, वरन प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि पहले तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, बताया, पहले तो प्रसन्न हुए थे जब उन्होंने भगवान का सुंदर रूप देखा, माला देखे, वस्त्र देखे, अनेक देवी देवता देखे, सब कुछ देखा तो हर्षित हो गए। और बाद में वे व्याकुल हो गए जब और आगे देखा। तो तेरा ध्यान उसी पर होना चाहिए, मेरे उसी रूप पर, पहले जो तूने देखा, हर्षित हुआ था जिसको देख करके, उसी पर होना चाहिए। व्यथित होना ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ, इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तुझे ये रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू बार बार यही कह रहा प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद प्रसीद। तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ? यही तेरा विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। और तीसरी बात कहते हैं कि तूने जो कहा है कि मेरा मोह चला गया, अगर मोह चला गया होता तो फिर तू ये व्यथित ना होता, व्याकुल ना होता। तो तेरा कहना भी ये ठीक नहीं है कि मोह चला गया, अभी तेरा मोह पूरी तरह से नहीं गया। जब हम व्याकुल होते हैं, किसी भी परिस्थिति में घबराते हैं, तो उसका कारण हमारी आसक्ति और मोह ही होता है। तेरा और मेरा ये जो संवाद है गीता में, जो भगवान का और जो अर्जुन का, ये तो प्रसन्नता और आनंद और लीला में होना चाहिए। ये भगवान की लीला है, इसमें भय तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, मैं तेरे कहने से मैं तेरे घोड़े को हाँकता हूँ, जो तू कहता है मैं वो करता हूँ। यहाँ रथ ले चलो, वहाँ खड़ा कर दो, अब ऐसा कर दो। मेरे प्रभाव को तूने देखा, मेरी महत्ता को देखा, और फिर भी मैं तेरे ये सभी कार्य करता हूँ, तो क्या तुझे कभी मेरे अंदर विकार दिखाई देता है? भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं इतना वहाँ इशारा करते हैं, इतने सब प्रभाव होते हुए भी मैं तेरे इस कार्य को करता हूँ, तो क्या मेरे अंदर कभी खिन्नता दिखाई देती, किसी भी प्रकार का विकार दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो तुझे भी मेरे किसी भी रूप को देख करके इस प्रकार व्यथा नहीं होनी चाहिए। आज भी जिस किसी को जहाँ कहीं किसी भी चीज़ से भय होता है, तो वो शरीर में अहमता, ममता, संसार में ममता, आसक्ति, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को वो रखना चाहता है। यही मनुष्य की अज्ञानता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं, उन्हें तो प्राणों का भी मोह नहीं होता।
वो सर्वत्र उनका भगवत भाव ही रहता है। जैसे कि प्रहलाद का उदाहरण, ये सब इस प्रकार का भगवत भाव होना दैवी संपत्ति का सूचक है कि व्यथा न हो, हर परिस्थिति में शांत रहे, सम रहे। तो उदाहरण देते हैं प्रहलाद जी का कि नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देख करके सभी देवी देवता उनकी विनती करते हैं, डर जाते हैं। लक्ष्मी जी भी भयभीत हो जाती हैं, उनके पास नहीं जाती हैं। लेकिन वो छोटे से नन्हे से भक्त प्रहलाद, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनकी सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। भगवान है, भगवान है, अनुचित उचित भयंकर कोमल, और देखो सब में योग राम के। इसलिए वे नरसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान ने उन्हें गोद में उठा लिया। कितना दुलार किया, जीभ से चाटने लगे। तो व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। तो तू व्यथा को त्याग दे, प्रसन्न मन वाला हो जा और तू मेरे उसी देव रूप को तू देख जो पहले तूने देखा था। अब भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से देख, भय से रहित हो जा और प्रसन्न मन वाला हो जा। तो भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः कह रहे फिर देख और अच्छी तरह से देख। तो तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप विष्णु के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता को और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता है। तू केवल चतुर्भुज रूप ही देखना चाहता है, इसलिए तू अब केवल चतुर्भुज रूप ही देख, अच्छी तरह से देख ले। तो अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम कहा कि यह तू देख। अब एक और लेते हैं 50वां। यहाँ तक 11-11 शब्द के 4 भाग हैं अक्षर के, तो 44 अक्षरों का ये भी श्लोक है। यहीं से 44 अक्षर के श्लोक समाप्त हो जाएंगे। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन कहते हैं, वो संजय हुआ, संजय कहते हैं, बताते हैं कि वहाँ का क्या स्थिति है। वासुदेवा, भगवान के लिए वासुदेवा सा है, विसर्ग आ गया उसमें। तो वासुदेव भगवान ने इत्य अर्जुनम, ऐसा कहकर अर्जुन से, उक्त्वा माने कहकर, तथा उक्त्वा उसी प्रकार से, स्वकम यानी कि अपना रूप, रूपम यानी रूप, दर्शयामास दिखाया, भूया माने फिर, आश्वासयामास यानी कि आश्वासन दिया, चा माने और, भीत मेना कि भीतम भयभीत अर्जुन को, एनम माने इस भयभीत अर्जुन को, भूत्वा माने हो करके, पुनः माने फिर, सौम्य वपुर महात्मा, फिर उसके बाद सौम्य वपु यानी सौम्य द्विभुज रूप दिखाया। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार अपना देव रूप दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप यानी कृष्ण रूप में, मनुष्य रूप में होकर के इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तो इस प्रकार व्याख्या। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा, मेरे इस विश्व रूप को देखकर
तू व्यथित और भयभीत मत हो और प्रसन्न मन वाला हो जा। इस और मेरे इस रूप को यहाँ पर विष्णु रूप को तू देख। तो इस प्रकार जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा करके उन्होंने अर्जुन को विष्णु रूप दिखाया। और उनमें इसमें कोई अर्जुन की साधना या योग्यता नहीं थी, ये सब भगवान की कृपा का ही फल था। तो भूया कहने का तात्पर्य है कि देव रूप जो पहले देखा था, उसी देव रूप को फिर से देखने की आज्ञा देते हैं। ये अब तो अच्छी प्रकार देख लिया। तो आश्वास या मास चा भीत मेनम भूतवा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखा करके फिर वे द्विभुज श्री कृष्ण रूप में हो गए और अर्जुन की प्रसन्नता के लिए ही ऐसा सब कुछ किया और अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप दिखाया, फिर मनुष्य रूप हो गए। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी कृपा की है। अलौकिक विलक्षण उनकी कृपा है कि जहाँ कहीं क्या बताया हम लोगों को कि जहाँ कहीं भी कोई भी विशेषता दिखे, ऐश्वर्य दिखे, शक्ति दिखे, तो वो सब कुछ भी जो दिखे ऐसा, तो उसे सब मेरी ही विशेषता समझ। ये हम लोगों के लिए कहा है, ये भी भगवान की कृपा है। ये ऐसा उपदेश हम लोगों को दिया है। हम सबका चिंतन ऐसा होना चाहिए। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का तो मौका तो मिला है। हम उनका चिंतन कर सकते हैं। हमारा जब कहीं ध्यान किसी की विशेषता पर जाए तो हम भगवान का ही चिंतन करें, क्योंकि सामान्यतः विशेषता की ओर मनुष्य का आकर्षण होता है, तो उस विशेषता को भगवान का ही समझे। क्योंकि जब बीज में होगा गुण तो वही फिर वृक्ष में आएगा। जो कुछ अंशी में होगा वही अंश में आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो वो सब गुण भगवान का ही है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को मिला था, तो वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। यानी हमें इस अवसर को नहीं जाने देना चाहिए। जो हमने गीता में सुना है उसको हम मनन करें, चिंतन करें और अपने व्यवहार में लाएं, भगवान का चिंतन करें, तो हर समय हम प्रभु का इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं। नाम के द्वारा, गुण के द्वारा, प्रभाव के द्वारा, और जो कुछ भी विशेषता देखते हैं उन सब में भगवान का ही गुण देखें, उन्हीं का प्रभाव देखें। श्री राम।